और इस देश के स्वाभिमानी दर्शक, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप हमारी लड़ाई में साथ देना चाहते हैं तो स्वाभिमान जो बलिदानी लोग हैं उनके साथ खड़े होइए। उनसे सवाल पूछिए जिनके दामन पे दाग लग गए हैं, उनका दामन साफ नहीं है, उनके दामन में सैकड़ों हजारों दाग लग चुके हैं। भगवा कपड़ा त्याग का प्रतीक है। भगवा, वो भगवा के लायक नहीं है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं कल्पित जी? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं तो इससे एक बात और आगे बोलने की कोशिश करता हूं आशुतोष जी, कि राजीव दीक्षित बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जो भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं इसे, जहां जहां तक ये आवाज जा रही है, आप अपने अंदर वो भूख पैदा करें जो राजीव भाई दीक्षित में थी। आप अपने आप को राजीव दीक्षित पाएंगे। वो भूख क्यों नहीं है आपके अंदर? इस देश में प्रधानमंत्री मर गए, उसी पैटर्न पे राजीव भाई की हत्या हो जाती है, पब्लिक सवाल नहीं करती आशुतोष जी? मरे जा पड़े हैं स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी के सामने, पब्लिक के सामने रॉकफेलर का बेटा पहुंच जाता है ना। रॉकफेलर का बेटा, रॉकफेलर का नन्हा नन्हा पालने पोसने वाला, रॉकफेलर की आवाज बोलने वाला, कट्टर ईमानदार। शब्दों से खेलना तो इन धूर्तों से सीखे देश। कट्टर ईमानदार। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी मीडिया रोज उस कट्टर ईमानदार को छापती है। उनके सामने में ये कट्टर ईमानदार आ गए हैं ना, और उसको वोट भी देगी। हैरान हूं, एमसीडी में उसको वोट भी मिलेगा, गुजरात में भी मिलेगा, हिमाचल में भी मिलेगा। मैं क्या करूं? इस देश का अगर दुर्दिन है, दुर्भाग्य है, तो मैं क्या कर सकता हूं और कल्पित क्या कर सकते हैं? लेकिन हमारा सवाल यह है कि राजीव भाई दीक्षित को जिन लोगों ने हमसे छीना, जो भारत को एक स्वाभिमानी भारत बनाना चाहते थे, रामदेव जी, ये इशारा आपकी तरफ हो रहा है। रामदेव जी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके तरफ जा रही है। आपको सार्वजनिक रूप से बयान देना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि आपसे क्या गलती हुई। अभी तक आपने कभी मुख नहीं खोला है। मैं ये काम करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आकर के बताइए, जो सवाल आपके स्वाभिमान ट्रस्ट के नौजवानों का है, बलिदानियों का है, उनसे पूछिए। वो डिप्रेशन में हैं, दुखी हैं, आज भी जानना चाहते हैं क्या हुआ उसका, क्यों नहीं उनका नाम गुमनाम क्यों हो गया, वो गुमनामी में क्यों है राजीव भाई दीक्षित? उनको नाम दीजिए कम से कम। आपका जो सवाल है वो सवाल ही उन लोगों से जिन्होंने उनको गुमनामी की ओर धकेला है। ये तो कार्यकर्ताओं की ताकत है कि आज YouTube पे उनके मिलियंस में व्यू है, और आस्था पे उसके लिए 5 मिनट नहीं है। आप पूरी दुनिया में विज्ञापन बांट रहे हैं, पर राजीव दीक्षित के लिए इनके पास कोई विज्ञापन है क्या? राजीव का कोई योगदान नहीं था? ये इनसे प्रश्न नहीं होना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। तो चलिए खड़े होइए हमारे साथ। इस देश के स्वाभिमानी बलिदानी दर्शक, खड़े होइए। क्यों भाई नेटवर्क आपके साथ खड़ा है। जन जन तक पहुंचिए और भरोसा देते हैं राजीव दीक्षित जैसी लोहे की शक्ति, फौलादी जुनून क्यूबाइब नेटवर्क में है। झुकेगा नहीं अगर आप साथ में रहेंगे तो। और ये सवाल लेकर के जन जन तक पहुंचिए, लकीर बड़ी कीजिए, वे स्वयं छोटी हो जाएंगी। बड़े से बड़े योगाचारी को लाते हैं आप, लाइए ढूंढ करके एक से एक योगाचारी को इनके सामने खड़े कीजिए इनके सामने, देखते हैं कितना योग करते हैं। हर घर में नया योगाचारी पैदा कीजिए, इनको देखना बंद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इन्होंने पाप किया है, इन्होंने अन्याय किया है, इन्होंने गलत काम किया है, तो तिरस्कार कीजिए इनका, तिरस्कार कीजिए इनका, सजा दीजिए इन्हें, तिरस्कृत करके इन्हें सजा दीजिए। अगर हिम्मत है तो, अगर हिम्मत है तो इन्हें तिरस्कृत करके इन्हें सजा दीजिए। कल्पित भाई, हम ये अभियान जारी रखेंगे। फिर जो हमारा दूसरा कार्यक्रम होगा किसी और दूसरे मेहमान के साथ, लगातार हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कुछ ही दिनों बाद सुनील शास्त्री हमारे साथ होंगे, उनको भी कुछ कहना है।
जय जवान जय किसान कहने वाले हमारे ऐसे देवतुल्य नेता लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज रात 10 बजने वाले हैं, बल्कि 10 बज चुके हैं और हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इस वायदे के साथ कि कल्पित जैसे युवाओं की बात छुपेगी नहीं, दबेगी नहीं। क्यूवाइब नेटवर्क आपको दिखाता रहेगा। आप देखना मत भूलिए QYIB.in, PrakashTV.in और बहुत धन्यवाद। UnnatiNews.in। हमारा ये तीनों OTT प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कीजिए, अधिक से अधिक देखिए, फैलाइए। हमारा ये नेटवर्क उनके लिए आवाज बन के आ रहा है जिनकी आवाज को कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया दिखा देती है। हम लेफ्ट, राइट, सेंटर सबके साथ खड़े हैं और सबके लिए हमारा ये जो नेटवर्क है वो खड़ा है। सबकी बात बताएंगे, बात लेकिन सत्य होनी चाहिए। 16 आना सच, 24 कैरेट, न्यायपूर्ण और सत्य, उसके साथ हमारा नेटवर्क खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पित जैन हमसे बात करने के लिए। सोमवार को हमारी आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे। तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।